एक बार फिर से सभी साथियों को नमस्ते। जय यादव, जय माधव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। यूपी की सियासत इस बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जो पूर्व सांसद रह चुके हैं वो मैदान में हैं। वहीं भाजपा की तरफ से 2019 में भी चुनाव में रहे दिनेश लाल यादव और निरहुआ वो भी मैदान में हैं। आपको बताते चले कि 2019 में हुए चुनाव में अखिलेश यादव के सामने निरहुआ खड़े थे भाजपा की तरफ से, जिनको अखिलेश यादव ने लगभग 2.5 लाख वोटों से ज़्यादा के अंतर से हराया था। इस बार के हुए विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव विधायक बने और विधायक बनकर के उन्होंने दिल्ली न जाने का फैसला करते हुए यूपी में रह करके विपक्ष की आवाज़ बनने की जो बात कही उस पर वो अभी विपक्ष की आवाज़ बने हुए हैं। तो आजमगढ़ वाली जो सीट थी लोकसभा की वो खाली हो चुकी है, उस पर उपचुनाव होने वाले हैं। उस उपचुनाव में जो सियासत वहाँ जो है वो गर्म हो गई है। बात करें अगर रामपुर वाली सीट को, तो रामपुर में भी आजम खान सांसद थे, अभी वो जेल से बाहर आ चुके हैं। वो भी इस बार विधायकी का चुनाव जीत करके और विधानसभा पहुँचे हैं, यूपी विधानसभा। बात मैं खासतौर से आजमगढ़ वाली सीट की ज़्यादा करूँगा क्योंकि आजमगढ़ वाली सीट जो है पारंपरिक तौर पर सपा की सीट मानी जाती है। सपा के वहाँ पर क्योंकि यादव वोट बैंक और यादव मुस्लिम जो MY फैक्टर चलता है यूपी में, उसको अखिलेश यादव ने बदलने की कोशिश की थी। MY फैक्टर मतलब MY मुस्लिम, Y से यादव कहा जाता था, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको नया नाम दिया था कि M फॉर महिला, Y फॉर यूथ। महिला और यूथ का कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव बोलते हैं, लेकिन सियासी पंडित मानते हैं कि MY का फैक्टर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम और यादव वोट बैंक ही है। तो बात करते हैं आजमगढ़ वाली सीट को। वहाँ पर लगभग 3-3.5 लाख से ज़्यादा का जो वोट बैंक है वो यादवों का है, इतना ही लगभग मुसलमानों का है, फिर और जो जातियाँ आती हैं वो भी आती हैं। दलित जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक की वो भी 3-3.5 लाख के आसपास है। इस बार की जो सियासत लड़ाई है आजमगढ़ वाली सीट की वो त्रिकोणी होती दिख रही है। त्रिकोणी इसलिए होती दिख रही है कि 2019 के हुए चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मायावती जी का गठबंधन था। उम्मीद है आपको बताते चलूँ मैं कि 2019 के हुए चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। दूसरी तरफ भाजपा अकेले थी। तो जो बहुजनों का वोट था और यादव MY जो मुस्लिम और यादवों का वोट था और जो जातियों का वोट था अखिलेश यादव को मिला था, जिससे वो 2.5 लाख वोटों से जीत करके सदन मतलब दिल्ली पहुंचे थे। वहीं बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को लगभग 3 लाख कुछ वोट मिले थे। इस बार का जो है गुड्डू जमाली जो 17 में वहाँ से विधायक लड़े थे, विधायक जीते भी थे वो, इस बार बसपा ने उनको टिकट दिया है। अब बसपा एक बार फिर से गुड्डू जमाली मतलब मुस्लिमों पर कार्ड खेल रही है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है। अब गुड्डू जमाली वहाँ पर मुसलमानों का वोट बैंक कितना हासिल कर पाते हैं। बसपा है अपने नाम में, तो दलितों का वोट भी उनके साथ जुड़ने की उम्मीद है। तो अब देखते हैं कि मुसलमानों और दलितों का वोट बैंक अगर गुड्डू जमाली के साथ जाता है तो जो अखिलेश यादव का जो वहाँ पर फैक्टर है और जो उनके चचेरे भाई लगते हैं धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वो वहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, तो उनको अगर नुकसान होने की गुंजाइश सियासी पंडित लगा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ क्या था कि जो पिछला कॉम्बिनेशन था और बहुजन समाज पार्टी प्लस समाजवादी पार्टी एक तरफ थी, बीजेपी अकेले थी। इस बार का जो सियासी गणित है इसमें भाजपा अलग है, बहुजन समाजवादी पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है। तो तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव में, तीनों का वोट बैंक बढ़ सकता है। तो यहाँ पर कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीत सकता है, लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही है एक तरह से कि अखिलेश यादव ने पहले वहाँ पर जो बामसेब बना था उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उनके दलित हैं, वो उनके बेटे को वहाँ पर सीट देने जाने की उम्मीद थी। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जो मायावती बार बार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है मुस्लिम वोट बैंक में, तो अखिलेश यादव किसी दलित को वोट दे करके, किसी दलित को टिकट दे करके वहाँ पर दलित कार्ड खेल सकते हैं 2024 के चुनाव से पहले। लेकिन इस बार जब फैसला आया, जब वोट जो टिकट था वो टिकट निर्धारित हुआ, तो लास्ट मोमेंट पे अखिलेश यादव ने अपनी पारंपरिक सीट पर जहाँ से वो चुन करके आए थे उस वाली सीट को उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को देना उचित समझा। अब सियासी पंडित ये मान रहे हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ वाली सीट को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव है। 24 में चुनाव से पहले ये एक तरह से कह सकते हैं कि सेमीफाइनल की तैयारी है, क्योंकि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव तो लड़ी, लेकिन उतना बहुमत का आंकड़ा उन पर नहीं आया कि वो सरकार बना सके। हालांकि उनके सीटों में इजाफा बहुत हुआ था। अब बात करते हैं आजमगढ़ वाली सीट को एक बार और, क्योंकि आजमगढ़ वाली सीट पर निगाह सबकी है। यही दिनेश यादव निरहुआ हैं जो पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। गोरखपुर से ये चुनाव, गोरखपुर से प्रचार भी किया करते थे। समाजवादी पार्टी में ये अखिलेश यादव बहुत करीबी माने जाते थे। फिर ये भाजपा के संपर्क में आए और इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये पुराना प्रचार, क्योंकि चुनाव आ गया है तो कोई भी विपक्ष जो होगा
अपना अपना एजेंडा सेट करेगा। पुरानी वीडियोस भी आती हैं जिसमें ये समाजवादी पार्टी के लिए साइकिल का बटन दबाने की बात कर रहे हैं, वो भी वीडियो लोग बहुत वायरल कर रहे हैं। अब उम्मीद है देखते हैं कि वहाँ का सियासी गणित क्या कहता है, सियासी पंडित क्या कहते हैं, और इस बार आजमगढ़ की जो जनता है वो किसके तरफ जाती है। उम्मीद है कि सियासी पंडित बार बार यही कह रहे हैं कि इस बार वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि मायावती भी 24 की तैयारी में लगी हुई है। उन्होंने सीधा कह दिया है, गुड्डू जमाली को टिकट देकर के उन्होंने सीधा मुस्लिम वोट बैंक है, जो इस पर माना यह जाता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक बहुल है, उस पर मायावती ने कार्ड खेलने का, जो गुड्डू जमाली को टिकट देकर कार्ड खेला है, वो कितना कारगर साबित होगा आने वाला समय बताएगा। 26 जून को वहां पर नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले जो भी खबर होगी मैं आपको बताता रहूंगा। और देखते यही है कि आजमगढ़ का सियासी वोट किस करवट बैठता है। जिसकी भी जो भी पार्टी अपना जाति समीकरण की गोटियां सही बैठा लेती है, उसका इस बार आजमगढ़ वाली सीट निकल जाएगी। वहीं बात करें अगर रामपुर वाली सीट को, जो आजम खान की सीट मानी जाती है, पारंपरिक सीट मानी जाती है, उसमें इस बार बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो आजम खान के बहुत करीबी माने जाते थे एक समय में, और आजम खान जो हैं वो अभी जेल से बाहर आए हैं। तो कहा यह जाता कि वो खैर चुनाव तो जीत गए थे, वो भी जीत गए थे, उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो भी चुनाव जीत गए थे, विधानसभा का चुनाव। लेकिन विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। विधानसभा चुनाव में जनता वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करती है, क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट डलते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे उनके जहन में रहते हैं। लेकिन जब वही बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो भी पार्टी के बड़े बड़े प्रचारक आते हैं, वो प्रचार करते हैं, तो वो मुद्दे अलग गिनाते हैं। वहाँ पर मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से तो राष्ट्रवाद का मुद्दा चलता है, वहाँ पर मोदी जी का नाम चलता है, मोदी फैक्टर काम करता है। तो दिनेश लाल यादव अभी आकर के अपील भी कर रहे थे लोगों से कि उम्मीद करते हैं इस बार कि आजमगढ़ की जनता मुझे पिछली बार तो नहीं जिता पाई थी, लेकिन इस बार उनको जिता सकती है। वहीं अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को सीट देकर के कहीं ना कहीं सेफ गेम खेला है, और ये भी माना जाता है कि मुलायम सिंह थे इससे पहले वहाँ पर सांसद 14 से 19 तक, तो मुलायम सिंह जीते वहाँ पर, फिर अभी अखिलेश यादव जीते, फिर उनके ये चचेरे भाई आ गए हैं वो। तो एक तरह से वो समाजवादी पार्टी का एक परंपरागत सीट बनी हुई है आजमगढ़ वाली सीट। तो कुल मिला जुला के यही है कि आजमगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के जो सियासी आंकड़े मैंने बताया कि कैसे कैसे जातीय फैक्टर वहाँ पे काम करते हैं। मुख्यतः 3 जातियाँ वहाँ पर, यादव, मुस्लिम और दलित, तीनों के वोट लगभग 3-3.5 लाख है। पूरे 19 लाख वोटर हैं वहाँ पर। 19 लाख वोटों में पिछली बार अखिलेश यादव को वहाँ पर 6 लाख 6.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, 6,21,000 के पार। दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3 लाख कुछ वोट मिले थे, 2.5 लाख वोटों से वो हारे थे। वही आजमगढ़ वाली जो सीट थी वो अखिलेश यादव के खाते में गई थी। अब देखते हैं, इस बार पूरा भोजपुरी स्टार लगा हुआ है निरहुआ के लिए, और इधर अखिलेश यादव जी पहुंचे थे, धर्मेंद्र यादव जी ने पर्चा अपना दाखिल कर दिया है। अब आजमगढ़ की जनता किसको अपना 2 साल का कार्यकाल है उसमें किसको अपना सांसद चुनती है, आने वाला समय बताएगा। बाकी जो भी खबरें होंगी मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपके सवाल होंगे, जहन में जो भी सवाल होंगे, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सबको रिप्लाई करूं। और एक बार फिर से आप चैनल से जुड़िए, फिर वही कहूँगा चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका प्यार दुलार बहुत ज़रूरी है। वही मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। बाकी और कोई नई अपडेट आती है आजमगढ़ चुनाव से लेकर के, चाहे कोई भी ऐसी अपडेट आती है समाज की, मैं बात करता रहता हूँ। अरेंजमेंट की बात है, उसमें भी बता दूं मैं कि योगेंद्र यादव जी को बना दिया गया अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो दौरे पर है, राजस्थान है, फिर वो भी मध्य प्रदेश गए थे, महाकाल जी के दर्शन लिया था उन्होंने, तो वो भी अलग मूवमेंट चल रही है। तो सब कुछ मिला जुला के चल रहा है, लेकिन अभी फोकस है आजमगढ़ वाले चुनाव पर। देखते हैं आजमगढ़ वाले चुनाव 26 जून को किसके पक्ष में नतीजा आता है। नमस्कार।